हेलोजेंस, हेलोजन, कॉमा नाइट्रोसो एन डबल बॉन्ड O, या फिर सीधे सीधे तुम प्लस हटा दो यहाँ पे एन डबल बॉन्ड O, एस डबल बॉन्ड O, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, आर ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, आर ऑर्थोपेरा, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, बट बट डीएक्टिवेटिंग, बट डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग। चलो इसको एक एक करके हमको सारा आंसर एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों है। ठीक है, हेलोजेंस ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग क्यों होता है और डीएक्टिवेटिंग क्यों होता है। सबसे पहले बताओ, अगर डायरेक्टिंग नेचर का वो बात कर रहा है, और डायरेक्टिंग नेचर का अगर बात कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि तुमको क्या बनाना है। जहां पे भी डाउट है तो देखो, जनरली ये जो इस केसेस लिखे ना, इन सारे केसेस में सबको कंफ्यूजन होता है कि ये है तो डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग कैसे होता है। ठीक है, तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग क्यों होता है, तो उसके लिए तुमको क्या करना है, तुमको बना के चेक करना है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो देखो, जैसे हेलोजन के केस में अब हम ड्रॉ कर रहे हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स तुम कैसे बनाओगे हेलोजन के केस में। देखो, अगर तुम यहाँ पे सपोज करो ये बेंजीन है तुम्हारा और इसके ऊपर लगा हुआ है क्लोरीन, कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो हेलोजन का। ठीक है, तुम क्या किए, तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है कि तुम एक बार इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ो, ऑर्थो पे, और एक बार मेटा पे, और चेक कर लो। सपोज करो ये वाला बॉन्ड तुमने ब्रेक किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, ये ऑर्थो पे। ऑर्थो पे जब तुम इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ोगे तब, और अगर तुम क्या किए, मेटा पे जोड़ दिए इलेक्ट्रोफाइल को, सपोज करो तुम क्या किए, मेटा पे जोड़ दिए, तो मेटा पे अगर तुम जोड़ोगे तो ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा Cl, और तुम क्या किए, मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिए, प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, दोनों ही मेटा पोजीशन, ये भी मेटा पोजीशन है, ये भी मेटा पोजीशन है, तुम कहीं पे भी जोड़ दो कोई इशू नहीं है। अब सवाल ये आता है कि दोनों में से कौन सा वाला जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये है तुम्हारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स और ये भी है तुम्हारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो कौन सा वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा ये बताओ। विच सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, चलो बताओ कौन सा वाला मोर स्टेबल होगा, कौन सा वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा, पहला वाला या दूसरा वाला, बोलो। ऑब्वियसली पहला वाला, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे लोन पेयर इसका क्या कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन जब तुम इसका रेजोनेंस करोगे ना, इसका जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस केस में देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये प्लस चार्ज का कभी भी कोई सा भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, प्लस चार्ज कभी भी लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में नहीं होगा, क्योंकि प्लस कभी इस पोजीशन पे आएगा ही नहीं। ठीक है, तुम आगे भी बनाओगे तो भी नहीं आएगा। ठीक है, तुम बना के चेक कर लेना, ये जो प्लस चार्ज है ये कभी भी यहाँ पे आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो देखो Cl के करीब में नहीं पहुंच रहा है प्लस चार्ज कभी भी। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लेस स्टेबल। और तुम ये भी देख सकते हो, इसका जो एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कितना, ये 4 इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसका 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और इसका 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है तुम्हारा मोर स्टेबल और ये क्या है तुम्हारा लेस स्टेबल। ठीक है, तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग इस वजह से होता है क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, अब ये तो पहला केस हो गया हेलोजन का। अब दूसरा केस बात करते हैं नाइट्रोसो, देखो लिखा हुआ एन डबल बॉन्ड O।
चलो तुम लोग एक्सप्लेन करो एन डबल बॉन्ड को, O में ऐसा क्यों है? नाइट्रोसो का केस लो तुम। देखो डीएक्टिवेटिंग तो होता ही है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चले डीएक्टिवेटिंग है? तो देख लो ना, आप बताए थे ना डीएक्टिवेटिंग नेचर हम लोग कैसे देखते हैं, बताओ। तुमको क्या देखना है? इफेक्ट देखो उसका। इसका देखो कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, ठीक है, इज ग्रेटर देन प्लस है। तो माइनस आई डोमिनेटिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा इसका मतलब क्या है तुम्हारा? डीएक्टिवेटिंग है। तो ये कैसा है तुम्हारा? डीएक्टिवेटिंग। कंफ्यूज मत करना, ठीक है, सारे एग्जांपल्स को अच्छे से कर लो, हो जाएगा। अभी इसको समराइज भी कर देंगे, ठीक है। तो देखो, अब अगर यहाँ पे क्या है तुम्हारा, एन डबल बॉन्ड ओ, ये है तुम्हारा नाइट्रोस, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? नाइट्रोस, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर तुमको देखो ये सारे स्पेशल केसेस है, ठीक है। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, और सब केसेस में आप क्यों नहीं बना रहे हो? तो हमको पता है इसलिए, ठीक है, तुमको भी पता चल जाएगा, तुम याद कर लोगे तो, कि इन सब में सिग्मा कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी देखेंगे तभी आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज करेक्ट नहीं आएगा। तो तुम क्या करोगे, एक बार इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे जोड़ दो, एक बार इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ दो? मेटा पे जोड़ दो। अब चेक करो कौन सा वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है। तो देखो तुम ध्यान से, अगर तुम ऑर्थो पे जोड़ दिए एन डबल बॉन्ड को, सपोज करो तुम ऑर्थो पे जोड़ दिए, तो क्या होगा? प्लस चार्ज आएगा एन के पास, और अगर तुम मेटा पे जोड़ दिए तो प्लस चार्ज आएगा एन से दूर में। देखो यहाँ पे तुम जोड़ दिए एक बार इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे, तो प्लस कहाँ आएगा? इसके जस्ट बगल वाले पे। यहाँ पे अगर तुम इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिए ऑर्थो पे, तो प्लस कहाँ आएगा? यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? तो हाँ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है इसका मतलब इसके पास क्या है? एक्स्ट्रा रेजोनेंस, मतलब यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस वजह से ऊपर वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो मोर स्टेबल है। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मतलब ये जो ग्रुप होगा नाइट्रोसो ग्रुप, ये कैसा होगा तुम्हारा? डीएक्टिवेटिंग तो है। क्यों है डीएक्टिवेटिंग, बता सकते हो? देखो क्योंकि यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा ये इस तरीके से होगा, ठीक है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये होता है डीएक्टिवेटिंग, ये क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग, बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। ये सारे स्पेशल केस है, नोट वाले जितने भी नोट पर लिखे हैं ना, ये सब स्पेशल केस वाला है। अब अगर तुम थर्ड एग्जांपल देखो, तो सल्फर का केस, थर्ड एग्जांपल देखो, इसके अंदर चलो तुम लोग से ही पूछता है, ये सारा नोट पॉइंट के अंदर ही लिखना है, ठीक है। देखो मान लो ये वाला एग्जांपल तुम्हारे पास एस ई टी, ये बताना है ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, क्या है, और एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है, ये बताना सबसे पहले। और सल्फर का ही सारा एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, और तुम क्या किए, मान लो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एस डबल बॉन्ड को सी एच थ्री सपोज करो ऐसा है, और एक एग्जांपल ऐसा है। चलो लोकेश पवार बताओ, लोकेश पवार है क्या? चलो लोकेश पवार बताओ, पहला वाला एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है, पहले इस पे बात करते हैं, बताओ पहले ये बताओ एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है? जय देशमुख बताओ एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है? लोकेश पवार पता नहीं कहाँ रहता है, लोकेश पवार यस सर। कहाँ है तुम? क्लास में नहीं है सर क्लास में तो हूँ। तो बोलना चाहिए ना। बताओ ये एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है, पहले ये बताओ क्या है इसका, कौन सा इफेक्ट है इस ग्रुप का, इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है?
कौन सा इफेक्ट है इस ग्रुप का? सर हाँ, कौन सा इफेक्ट है? प्लस है, एक्टिविटी क्यों में। है प्लस है? क्यों है प्लस है? क्योंकि देखो इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है, इस वजह से इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम इफेक्ट है। प्लस एम इसका प्लस मतलब है, क्या करेगा ये? हाँ, प्लस एम है, क्योंकि क्या करेगा ये लोन पेयर को डोनेट करेगा रिंग के अंदर, और लोन पेयर को डोनेट करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है बेंजीन रिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। तो ये है तुम्हारा एक्टिविटी। अब ये बताओ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा? बोलो। सर ऑर्थो। ऑर्थो पैरा होगा। देखो इसके पास लोन पेयर है, और जब तुम प्लस बनाओगे ना, देखो जो भी, अब देख लो तुम लोग इतना एग्जांपल किए ना, ऊपर का दो एग्जांपल, ऊपर का दो एग्जांपल से तुम क्या सीखे कि देखो अगर लोन पेयर है डायरेक्टली अटैच एटम के पास, जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है उसके पास पहले से अगर लोन पेयर है ना, तो पक्का है कि जब तुम ऑर्थो पे जोड़ोगे, ऑर्थो पे अगर तुम जोड़ दिए तो श्योर है कि क्या होगा वहां, तुम्हारा जो प्लस चार्ज होगा वो एक्स्ट्रा रेजोनेंस करेगा, अगर ऑर्थो पे जोड़ दिए तो यहाँ पे भी तुम देखो ना, कंक्लूड कर सकते हो कि सर इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, इसका मतलब पक्का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, कुछ दिमाग मत लगाना। लोन पेयर दिख जाए डायरेक्टली अटैच एटम के पास, सीधे बोल देना क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बताओ चलो ये बताओ, कौन बताएगा? वैदिक, वैदिक माइक ऑन करो। वैदिक माइक ऑन करो। वैदिक माइक ऑन करो। यस अरे सर। देखो जल्दी करो, हाँ बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम माइनस एम प्लस एच क्या है, कौन सा इफेक्ट है इस ग्रुप का? इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। माइनस भाई, पहले बताओ एम इफेक्ट बताओ, एम में कौन सा इफेक्ट है इस ग्रुप का? बोलो, एम में कौन सा इफेक्ट है इस ग्रुप का? बोलो इस ग्रुप का एम में कौन सा तो इफेक्ट? प्लस में देखो इसका दोनों ही माइनस इफेक्ट एम माइनस है, एम लोन पेयर भी है, माइनस। और सुन लो इधर दोनों इफेक्ट है, तो लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाता है, रेजोनेंस ऐसे होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ठीक है, ये मोर हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव सर। एटम की तरफ रेजोनेंस होता है, इस वजह से ये होता है डीएक्टिविटी, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, डीएक्टिविटी, यहाँ पे इफेक्टिव रेजोनेंस इस तरीके से होता है, ठीक है। अब बताओ अगर तुमसे पूछे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, अभी जस्ट बताया, क्या देखना है? अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है तो क्या बोल देना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कोई दिमाग नहीं लगाना है, नो एक्सेप्शन, सीधा सीधा याद रखो। अगर, ये ट्रिक है कि अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर दिख जाए तो क्या याद रखना तुमको, कि वो कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब अगर मान लो तुमसे इससे सवाल पूछे, चलो जय देशमुख बताओ इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है जय देशमुख? प्लस एम माइनस एम, देखो इसका दोनों था, प्लस एम भी था और माइनस एम सर भी था, माइनस है। ठीक है। हाँ माइनस एम इफेक्ट है इसका, और माइनस एम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, और कम करेगा मतलब क्या बोलेंगे उसको, डी डीएक्टिविटी। एक्टिव। अब बताओ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? बोलो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? क्या है ये बताओ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? खुद सर सोचो मेटा। ना, देखो। हाँ मेटा डायरेक्टिंग होगा, क्यों? क्योंकि अब देखो डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर नहीं है ना, मेटा डायरेक्टिंग, ये कैसा है तुम्हारा मेटा डायरेक्टिंग। अब डीएक्टिवेटिंग है, इसका मतलब देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो कम करेगा, और कहां से कम करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से डिक्रीज करेगा? ऑर्थो और पैरा से, ऑर्थो और पैरा से करेगा,
और ऑर्थो और पैरा से करेगा, इसका मतलब ज्यादा कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मेटा वाले पे, और जहां मेटा। पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वहां पे आके आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। आया समझ में? बोलो बाकी लोग क्लियर है ये कंसेप्ट? कर लोगे आप ऐसे क्वेश्चंस कि कहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल? देखो अभी बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट ये लिख लियो सब। हाँ नोट डाउन कर लियो, तो देखो अब इसका समरी लिखते हैं, ठीक है? तुम देखो एक एक टेबल बना लोगे क्या तुम लोग? चलो बना ही देते हैं आज। इसका समरी क्या है वो बात करते हैं। हेडिंग डालो समरी। तो दो टाइप का ग्रुप है, एक है तुम्हारा एक्टिवेटिंग, पहले देख लो कैसे लिख रहे हो उसके बाद छापना, एक्टिवेटिंग, और फिर है तुम्हारा डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल्स अगर तुम ध्यान में रख लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखो एक्टिवेटिंग में हम लोग पढ़े NH2 OH CH2 माइनस NH O माइनस यानी NiN, ठीक है? दूसरा हम लोग पढ़े थे मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला जितना भी एग्जाम्पल था, C डबल बॉन्ड O CH3 और O C डबल बॉन्ड O CH3, ये था तुम्हारा क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला। तो थर्ड टाइप का हम लोग पढ़े थे कि कौन सा वाला तुम्हारा थर्ड टाइप का जो एक्टिवेटिंग था वो था अल्काइल ग्रुप। तुम यहाँ पे सीधा सीधा अल्काइल ग्रुप भी लिख सकते हो, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में कौन कौन आता है तुम्हारा, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, जैसे CH3 ले लो, इथाइल ले लो, ET ले लो, और क्या ले सकते हो तुम, आइसोप्रोपाइल ले सकते हो। तो जितने भी एग्जाम्पल्स है ये तुम सब ले सकते हो, ठीक है? तो ये किस में आता है तुम्हारा, एक्टिवेटिंग, ठीक है? डीएक्टिवेटिंग में क्या एग्जांपल्स करवाए थे, कॉपी के अंदर देखो सब लिखा हुआ है। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में कौन था, NO2 CN, NO2 CN SO3H, जितने भी माइनस एम वाले हैं वो सब किस में आएगा, स्ट्रांगली वाले में आएगा। और एक केस बताए थे तुमको, NR3 ग्रुप या NH3 प्लस, NR3 और NH3 भी लिखा रहे तो भी क्या होता है, स्ट्रांगली, ठीक है? ये ध्यान में रखना। और एक निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन होता है CH3 का। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हम बताए थे कि जितने भी C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप है वो सबके सब कैसे होते हैं तुम्हारे, माइल्ड माइल्ड डीएक्टिवेटिंग। ये सारे के सारे अल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, सब के सब, ये तुम्हारा कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी आएंगे सारे के सारे कैसे होते हैं तुम्हारे, ये सब कैसा है तुम्हारा, डीएक्टिवेटिंग होता है, ठीक है? और माइल्ड डीएक्टिवेटिंग, C डबल बॉन्ड OR, तो जितने भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप वाले हैं सारे के सारे कैसे, माइल्ड डीएक्टिवेटिंग। और जो लास्ट कैटेगरी बचता है वो होता है वीक। वीक वाले कौन से थे, थर्ड, ये था तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब पीएच के ऊपर लगाना, ठीक है? नाइट्रोसो भी डीएक्टिवेटिंग होता है, अभी जस्ट ऊपर एग्जांपल किए। S डबल बॉन्ड O आ जाए वो भी होता है, ठीक है? SO3H को छोड़ करके ध्यान रखना। अब एक होता है ये PH CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला एग्जांपल देखो हम ऊपर लिखे हैं, ये सब ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है। जितना भी इस एग्जांपल में लिख रहे हैं ना नीचे में, ये सब ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। लास्ट केस ये सब देखो क्या होता है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। ये कैसा है तुम्हारा, ऑर्थोपेरा डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, ठीक है? तो ये सारे एग्जांपल्स तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है? इसको लिख लो,
नेक्स्ट देखो, ये पॉइंट नंबर 1 था समरी का, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। सेकंड नंबर पॉइंट पे आते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट देखो, अब तुमको ध्यान रखना है कि अगर तुम क्या किए, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जेड, इस पे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है जेड। अगर इसके ऊपर चार्ज प्लस चार्ज है, या फिर एनी हाउ चार्ज जनरेट हो जा रहा है इसके प्लस डेल्टा प्लस, तो हम बोलेंगे ये हमेशा क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है। डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, बट डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग। और इस केस में तुमको ध्यान रखना है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन कौन होता है तुम्हारा। अगर मान लो ये ग्रुप लगा हुआ है तुम्हारा, इन केस फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है, नाइट्रोसो लगा हुआ है, एस डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, और सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच ओ लगा हुआ है। इन सारे केसेस के अंदर ये सब कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग। ये सब कैसा है तुम्हारा, डीएक्टिवेटिंग, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बट क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये एग्जांपल्स तुमको ध्यान में रखना है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हेलोजन नाइट्रोसो तो ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है, आया समझ में, ये तुमको याद रखना है। चलो कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, बनाना, बताना कि क्या होगा। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। बताओ नंबर ऑफ कंपाउंड, सब साथ में लिखो, नंबर ऑफ कंपाउंड that will give, that will give orthopara, orthopara as major product, as major product for electrophilic aromatic substitution, electrophilic aromatic substitution, electrophilic aromatic substitution। चलो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तुमको बताना है नंबर ऑफ कंपाउंड्स का, एन का वैल्यू बताना। यहाँ पे हम कंपाउंड लिख रहे हैं खूब सारा, तुमको बताना है कितने कंपाउंड ऐसे होंगे जब इसको हम इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करवाएंगे, उस केस में कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। एग्जिस्टिंग ग्रुप विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल।
हमको n का वैल्यू चाहिए। SH OCH3 फिर ट्रिपल बॉन्ड H। आंसर करो सर। n का वैल्यू बताओ, वही नंबर ऑफ कंपाउंड दैट विल अंडरगो ऑर्थोपेरा एज मेजर प्रोडक्ट बताना है। ऑर्थोपेरा मेजर प्रोडक्ट कब बनता है? चलो जल्दी आंसर करो सर। Which of the following is meta-directed? Is meta-directed group of EAS। EAS का मतलब भी वही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए एंड डबल बॉन्ड O। ऑप्शन नंबर बी एस डबल बॉन्ड O ET। ऑप्शन नंबर सी डबल OH। ऑप्शन नंबर डी एन ट्रिपल बॉन्ड C। चलो आंसर करो जल्दी से। चलो आंसर बताओ, पहला वाला फर्स्ट आंसर जल्दी करो। फर्स्ट आंसर जल्दी करो, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चंस करना है, और भी क्वेश्चंस करना है अभी। तो पहला का आंसर बताओ, बाकी लोग क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ तो आया होगा। 1 2 3 4 5 6 क्या है? चलो ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन भी दे दे क्या? चलो ऑप्शन है ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 10। चलो आंसर करो। डी ऑप्शन है 10। चलो बताओ आंसर। कितने आए आंसर बताओ। बोलोगे सारे के सारे आंसर से हमारे पास। जितना भी डाउट आए ना दिमाग में जोड़ो, ठीक है। हर बार क्या क्या किया करो, क्या बनाओ, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। हाँ यादव कितना आया? सर आ रहा है 2 मिनट। साक्षी बताओ कितना आया? सर बस 1 मिनट। बताओ प्रसाद कहाँ है? मिताली नहीं है आज। मिताली प्रसाद बताओ। है सर। जब जो हाँ बताओ कितना है आंसर्स? कामी नागरिक कितना है आंसर्स?
देखो तुमको ऑर्थोपेरा चेक करना है, कितने ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, कितने, ये क्वेश्चन का मतलब आया समझ में, कितने ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है ये चेक करना है। देखो अभी हम लोग ना अभी कुछ भी नहीं किए, ये बहुत अभी कम है, अभी अभी और अभी 30-35 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी तुम बताओ दूसरे तीसरे में ये स्थिति है तो कैसे काम चलेगा, बताओ। चलो इसका कौन सा इफेक्ट है बताओ। चलो ये वाला देखो, इसमें डाउट है तो आप इसको छोड़ दो, इधर आ जाओ। देखो सब इधर देखो, ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या है उसको समझो, कि अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर होगा तो हम बोलेंगे ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। देखो क्या इसके पास लोन पेयर है, हाँ, तो क्या है ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। क्या इसके पास लोन पेयर है, हाँ, तो ये भी ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। क्या एट है इसके क्या पास आंसर? लोन पेयर है, कितना है, कितना आंसर आया, 8। 8। चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, बताओ लोन पेयर है क्या इसके पास, नहीं, तो कैसा होगा ये मेटा डायरेक्टिंग। बताओ इसके पास लोन पेयर है क्या, हाँ, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। इसके पास लोन पेयर है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। इसके पास भी लोन पेयर है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। इसके पास लोन पेयर है, नहीं। इसके पास लोन पेयर है, नहीं। इसके पास लोन पेयर है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। इसके पास लोन पेयर है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। इसके पास लोन पेयर है क्या, नहीं। इसका मतलब बताओ, काउंट करो अभी के लिए कितना है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, और ये क्रॉस है। इसका देखो माइनस एम इफेक्ट है, इसका देखो माइनस एम इफेक्ट है, इसका देखो माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चेक करना है बेंजीन का, किसका चेक करना है, बेंजीन का, ठीक है। तो बताओ बेंजीन का कौन सा इफेक्ट, प्लस आई है माइनस ये कौन सा इफेक्ट है बताओ, मतलब इफेक्ट नहीं, मतलब ये देखना है तुमको कौन सा ये है उसके अंदर, ये माइनस एम है, और इसका तो नहीं होगा, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ये नहीं होता। चलो बताओ नेक्स्ट, तुम लोग बताओ बाकी लोग, बेंजीन का कौन सा इफेक्ट। अब बेंजीन में डाउट है तो देखो बना के देख लो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये जो बाइफिनाइल है उसके अंदर डाउट है ना, तो बना के चेक कर लो, बनाओ सब। सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से देखो कैसे बनाओगे। देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब तुम मान लो इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिए सपोज इस पोजीशन, ठीक है, ऑर्थो पे जोड़ दिए इलेक्ट्रोफाइल को, यहाँ पे प्लस बना दिए। अब बताओ ये वाला प्लस ज्यादा स्टेबल होगा या फिर तुम जो मेटा पे जोड़ोगे वो प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ कौन सा वाला प्लस ज्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियसली ऑर्थो वाला होगा। देखो यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है ना ये, ध्यान से देखो ये रेजोनेंस कर रहा है, प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है ना। तो ये जो बेंजीन रिंग है ये कैसा कैसा बिहेव किया है, ये तुम्हारा ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग की तरह से बिहेव किया है, ठीक है। ये जो रिंग है, अरे समझ में, इस रिंग के, ये जो रिंग का है इसका इफेक्ट देख रहे हैं हम लोग, तो मेटा पे भी लगा के चेक कर सकते हैं। इसका क्या आंसर लगाया, बाकी लोग बताओ मेटा डायरेक्टिंग कौन है, विच वन इज मेटा डायरेक्टिंग। बताओ नाइट्रोसो क्या मेटा डायरेक्टिंग है, क्या नाइट्रोसो मेटा डायरेक्टिंग है। देखो इसके पास नहीं। लोन पेयर है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं हो सकता। इसके पास भी लोन पेयर है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं हो सकता। इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो बताओ आंसर क्या आएगा, कौन सा होगा मेटा डायरेक्टिंग, COOH या NC, कौन सा है तुम्हारा मेटा डायरेक्टिंग, कौन है बताओ। दोनों ही होगा ना, देखो ये भी मेटा डायरेक्टिंग, ये भी मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि देखो तुम अगर डाउट है तो बेंजीन के ऊपर लगा लो, बेंजीन के ऊपर लगा के देख लो, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा N ट्रिपल बॉन्ड C। वो स्पेशल केस के अलावा जो भी आएगा, देखो इसका माइनस एम है तो दिमाग ही नहीं लगाना, माइनस एम है, इसका भी माइनस एम है, तो क्या होगा इस केस में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। कहाँ से कम होगा, ऑर्थो और पैरा से, ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, मतलब अटैक कहाँ करेगा, मेटा पे। यहाँ पे भी देखो माइनस एम है, मतलब क्या है यहाँ पे ऑर्थो और पैरा से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, मतलब अटैक अगला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से करेगा, मेटा से करेगा। क्लियर हुआ ये वाला सवाल। चलो इसमें कोई डाउट है किसी को, अगला क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बस खाली आज का जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, यही क्वेश्चंस बार बार आएगा तुम्हारे सामने। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द पोजीशन, क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई the position where electrophilic aromatic substitution will take place, ठीक है। तुमको पोजीशन आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ऑर्थो पे, पैरा पे या मेटा पे, सिंपल, ठीक है। चलो पहला देखो, फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आंसर कैसे लगाना पहले देख लो, बाकी तुम लोग करते रहना। इधर देखो, देखो ये यहाँ पे क्या है, देखो अब दो दो ग्रुप लगा हुआ है। अब तुमसे पूछा है कि बता, पहले तो एक ही ग्रुप था, अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए थे सब में एक ही ग्रुप प्रेजेंट था। देखो यहाँ पे सब में एक ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है, कहीं पे भी दो ग्रुप नहीं था। अब बेंजीन के ऊपर दो ग्रुप अगर आ जाए तो क्या करेंगे, देखो तो हम लोग सबसे पहले इफेक्ट चेक करेंगे। बताओ तुम, इसका है लोन पेयर है, तो मतलब कौन सा इफेक्ट है इसका, प्लस। यहाँ पे है अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस एच, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो पावरफुल कौन है, प्लस एम पावरफुल है। तो जो इफेक्ट पावरफुल होगा ना, उसके हिसाब से अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। मतलब एम अब डिसाइड, ये ओ एच अब डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जुड़ेगा या मेटा पे जुड़ेगा। पैरा तो इसका ब्लॉक है, पैरा पे तो जुड़ नहीं सकता, तो कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो या मेटा पे जुड़ेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, पावरफुल ग्रुप कैसे देखेंगे, इफेक्ट चेक करो, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई, ये ऑर्डर होता है, प्लस एम सबसे ज्यादा पावरफुल, फिर प्लस एच और फिर प्लस आई। तो देखो यहाँ पे प्लस एम है और इसका प्लस एच है, ओ एच ज्यादा पावरफुल है। अब प्लस एम है, इसका मतलब क्या है, ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब ऑर्थो पे अटैक करेगा, यहाँ और यहाँ जुड़ सकता है। तो देखो तुम ऑर्थो पे जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एरो दिखा करके बता देना है कि यहाँ पे जुड़ेगा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्थो पे जुड़ेगा। पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो देखो अगर तुम ये यहाँ, ये भी ऑर्थो है, लेकिन किसका ऑर्थो है, ये CH3 का ऑर्थो है, ये OH का ऑर्थो है, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन OH का ऑर्थो है। यहाँ देखो जैसे CF3 का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई, CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस एच। तो बताओ कौन सा वाला है, देखो ये डोनेटिंग है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा वहां पे अटैक करेगा, मतलब कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे और ऑर्थो पे। जैसे यहाँ पे देखो इसका 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी 1 अल्फा हाइड्रोजन, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मतलब पावरफुल कौन हुआ, ये भी प्लस एच इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी प्लस एच इफेक्ट शो कर रहा है। पावरफुल हुआ CH3, तो CH3 के ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पे पैरा को देखना ही नहीं है। यहाँ देखो इसका कौन सा इफेक्ट है, लोन पेयर है, मतलब प्लस एम इफेक्ट है। इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस एच इफेक्ट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसका, 2 अल्फा हाइड्रोजन।
इसका क्या मतलब हुआ कि प्लस एम के ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, तो प्लस ये एनएच के ऑर्थो और पैरा पे, एनएच के ऑर्थो पे जोड़ दो, पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक है। ऐसे करके सारे क्वेश्चन को करना है। हाँ, जिसको जिसको समझ में आया हैंड रेज करो। ये क्वेश्चन जो भी है, अभी देखो बहुत सारा क्वेश्चन लिखेंगे, जिसको जिसको आया देखो, जो लोग नहीं रेज करोगे हम बाहर कर देंगे, क्योंकि हमको लगता है शायद सीरियस नहीं हो बहुत सारे लोग। बाकी लोग क्या कर रहे हो? ये वैदिक, ऋतुजा, प्रसाद, नहीं आ रहा है समझ में क्या? तो देखो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स दो, नहीं तो ऐसे थोड़ी चलेगा। बताओ, अभी ये 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो 5th नंबर पॉइंट देखो, 5th डबल बॉन्ड हो, NH C डबल बॉन्ड हो। चलो बताना है कौन से वाले बेंजीन रिंग पे अटैक होगा। 6th इफेक्ट देखो, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो साथ में लिखते चलो और आंसर लगाओ तुम मुझे। समझिए प्रेजेंट है, समझिए एब्सेंट है क्या? ये क्वेश्चन रिपीट कर जाए तो बताना, कुछ चेंज कर देंगे। और जहां डाउट है क्या करेंगे हम लोग, जहां पे भी डाउट है सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाओ, आंसर हमको खुद मिल जाएगा।
जन्मदीप आज ऑप्शन। आंसर करते रहना सर। वो ये साथ बार बार क्वेश्चन रिपीट करेगा। हम देखते हैं। हम बताए भी थे कि मोर एक्टिवेटेड रिंग विल गो अंडरगो रिएक्शन। बस उसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। जो रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड होगा उसमें उसके अंदर रिएक्शन होगा, जो रिंग कम एक्टिवेटेड होगा उसके अंदर रिएक्शन नहीं होगा। सिंपल। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है ये, ठीक है। बेसिक चल रहा है चैप्टर का। जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर सारा ही तुमसे बन जाएगा क्वेश्चन। इसमें कुछ है ही नहीं चैप्टर। जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना चैप्टर के स्टार्टिंग में क्वेश्चन होगा, एंड के अंदर इतना क्वेश्चन नहीं आएगा।
ठीक है। तो साथ में लिख रहे हो ना सब क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखना है सब। चलो काफी है इतना, चलो बताओ करके। चलो चलो बताओ क्या नाम है इसका, स्टार्ट करते पूछना। चलो वैदिक, वैदिक माइक ऑन करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कितना टाइम लगता है क्या माइक ऑन करने में? हाँ सर। हाँ तुम बताओ इसका क्या इफेक्ट होगा, बोलो। चलो कौन से वाले बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगा, ए वाले पे होगा या बी वाले पे होगा, बताओ कौन से बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगा, ए या बी? बी पे। बी पे। अच्छा एक बात बताओ, इसका कौन सा इफेक्ट है सी डबल बॉन्ड O का, कौन सा इफेक्ट है सी डबल बॉन्ड O का, कौन सा इफेक्ट है? अरे बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम के पास पाई बॉन्ड है, लोन पेयर थोड़ी है। तो कौन सा इफेक्ट होगा, -M। अभी तक अगर नहीं देखने आया ना, सच बता रहे हैं, फिर छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। देखो इधर, इसका बताओ कौन सा इफेक्ट है नाइट्रोजन, इसके ऊपर कौन सा इफेक्ट है इसका, कौन सा इफेक्ट है, बार बार बताते, बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम। प्लस एम। क्यों है प्लस एम? देखो यहाँ पे लोन पेयर है, तो कौन सा इफेक्ट है इसका, प्लस एम। तो बताओ किसके हिसाब से, देखो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसके हिसाब से अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो बताओ अब रिएक्शन कौन कौन से ग्रुप के हिसाब से होगा, -M ग्रुप के हिसाब से होगा या +M ग्रुप के हिसाब से होगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसके हिसाब से रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, +M है। ये तो इलेक्ट्रॉन हाँ विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो रिएक्शन ध्यान रखना किसके हिसाब से होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के हिसाब से होगा। तो बताओ कहाँ पे अटैक करेगा, इसके पास लोन पेयर है मतलब ऑर्थो और पैरा पे करेगा, ये ऑर्थो और ये पैरा। तो इस वाले बेंजीन रिंग पे तो रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, पहले तो ये पहचानना है कि कौन सा रिंग के अंदर रिएक्शन होगा, उसके बाद ये देखना है कि ऑर्थो पे होगा या मेटा पे होगा। ठीक है, लोन पेयर है तो ऑर्थो पे होगा। चलो लोकेश पवार माइक ऑन करो जल्दी से, बहुत लेट करता है। यस सर, यस सर। हाँ बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है, सर कौन सा प्लस इफेक्ट है एम। इसका? इसका +M है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। बताओ लोन इसके पे पास कौन सा इफेक्ट है, क्या इलेक्ट्रॉन इफेक्ट है डोनेटिंग। इसका? इसका क्या इफेक्ट है NO2 का? सर वो तो सर लोन पेयर है ना उसके भी।
जानते हो, नहीं, ये ना नहीं, डायग्राम 1000 बार हम बना चुके हैं, 1000 बार। ठीक है, जब से पढ़ा रहे हैं ना तब से हम बार बार NO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहाँ इसके पास लोन पेयर है बताओ तो। वैलेंस सेल में इसका 5 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस सेल में नहीं कितना है इलेक्ट्रॉन सर। है? 5। देखो 3 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 बॉन्ड बना लिया। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो किया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, पढ़ाए थे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। तो इसका कौन सा इफेक्ट होगा? -m। अब बताओ किसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा आने वाला? +m के हिसाब से या -m के हिसाब से? सर +m के हिसाब से। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के हिसाब से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला रिंग को हाँ, एक्टिवेट इलेक्ट्रॉनिक। करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थो और ऑर्थो पे जुड़ेगा। पैरा वाला तो ब्लॉक्ड है, पैरा पे नहीं आएगा। ठीक है, चलो 7th नंबर बताओ। हाँ 7th नंबर का क्या क्यों सर? फर्स्ट वाले के हिसाब। सर 3। हाँ, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन, और दोनों का इफेक्ट क्या है? +H और +H। तो ध्यान से देखो, इसके हिसाब से होगा। ठीक है, चलो यहाँ बताओ किसके हिसाब से होगा? ऊपर वाला। योगेश बर्डे आज एब्सेंट है ना? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलो मिताली बताओ इसका आंसर क्या होगा। मिताली बताओ किसके हिसाब से होगा अटैक? सर वहाँ उस वाले इसमें होगा इसका कौन सा इफेक्ट है? +m +m। इसका कौन सा इफेक्ट है? -m। +m के हिसाब से होगा। +m है तो मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये, ऑर्थो और ऑर्थो पे जुड़ेगा। चलो यहाँ देखो, बाकी लोग आंसर मैच करो। ठीक है, ये लोन पेयर है, इसका +m इफेक्ट होगा। इसका कौन सा इफेक्ट होगा? +H इफेक्ट होगा। 3 अल्फा हाइड्रोजन किसके हिसाब से जुड़ेगा? +m के हिसाब से। तो यहाँ और यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, ऑर्थो और ऑर्थो पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यहाँ पे भी देखो लोन पेयर है, +m इफेक्ट होता है। यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट है? +H इफेक्ट है। तो कहाँ पे जुड़ेगा? ऑर्थो और ऑर्थो पे जुड़ेगा। यहाँ आ जाओ, Cl का कौन सा इफेक्ट होता है? -है। COO का कौन सा इफेक्ट होता है? -है। तो अब बताओ ये, हाँ इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो इसका आंसर बताओ कहाँ पे जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा या मेटा पे जुड़ेगा? कहाँ जुड़ेगा? Cl। चलो प्रसाद बताओ। प्रसाद, प्रसाद क्लास में है? प्रसाद, हाँ तुम क्लास में नहीं है सर क्लास में। तो बताओ इसका किसके कहाँ पे जुड़ेगा? ऑर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे चलो हम पोजीशन लिख दे रहे, ए और ये पोजीशन है बी। बताओ कहाँ पे जुड़ेगा? ए पे जुड़ेगा या बी पे जुड़ेगा? कहाँ पे जुड़ेगा बताओ? कहाँ पे जुड़ेगा? ए पे। क्यों ए पे जुड़ेगा? देखो अब ये -m लगा है, ठीक है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कम करेगा। कहाँ से कम करेगा? ऑर्थो पैरा पे। तो इसके मेटा पे होगा। इसके मेटा कौन है? ए है। तो ये मेटा है और ये मेटा है, इन दोनों पे आएगा रिएक्शन। ठीक है, -m रहेगा तो क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। और कम कहाँ से करता है? ऑर्थो और पैरा से कम करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है? मेटा पे। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, वहां पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। चलो 12 नंबर का आंसर बताओ। 12 का देखो, इसका कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस है। इसका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस है। तो किसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन आकर के अटैक करेगा? यहाँ पे ऑर्थो +m के हिसाब से अटैक होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो। चलो इसका आंसर बताओ, कौन किया इसका आंसर? इन दोनों में किसके हिसाब से आकर अटैक करेगा? ये भी +m है और ये भी +m है। बताओ किसका +m ज्यादा पावरफुल होता है?
किसका प्लस एम ज्यादा पावरफुल होता है? तो देखो इसके अंदर ध्यान से लिख लेना, जब भी ऐसा रहे OH और NH2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रॉन डोनर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रॉन डोनर, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो बताओ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये है कार्बन, ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन। तो मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है तुम्हारा? नाइट्रोजन, ये सॉरी, हाँ नाइट्रोजन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके हिसाब से अटैक होगा, मतलब इसके ऑर्थो और ऑर्थो पे जुड़ेगा। अगला देखो इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस एच। इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम। तो किसके हिसाब से जुड़ेगा? प्लस एम के ऑर्थो और ऑर्थो पे जुड़ेगा। पैरा ब्लॉक्ड है, पैरा नहीं देखेंगे। इसका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस एम। एनायन है तो प्लस एम, इसका भी प्लस एम, लेकिन माइनस वाले का प्लस एम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से यहाँ पे जुड़ेगा। अगला देखो यहाँ पे लोन पेयर है, इसका प्लस एम इफेक्ट है, इसका भी कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम इफेक्ट है। अब क्या करोगे? फिर से भाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। कौन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के हिसाब से जुड़ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, देखो इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस एच इफेक्ट है। इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम इफेक्ट है। तो प्लस एम के हिसाब से जुड़ेगा। अब देखो ऑर्थो, इसका ऑर्थो ब्लॉक्ड है तो ये वाला ऑर्थो पे अटैक कर सकता है और ये पैरा पे अटैक कर सकता है। लोन पेयर है इसके पास, तो लोन पेयर है तो मतलब कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा। यहाँ देखो इसका माइनस आई इफेक्ट है और इसका माइनस एम इफेक्ट है। अब बताओ यहाँ पे आंसर क्या होगा? चलो बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये बताओ। जय जय देश को बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 18 नंबर का आंसर। 18 का आंसर क्या आएगा? किसके हिसाब से अटैक कराएंगे? देखो पावरफुल है NO2, पावरफुल कौन है? NO2, मतलब माइनस एम है, मतलब ऑर्थो और इसका ऑर्थो और इसका पैरा, ये तीनों पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। तो ज्यादा कहाँ रहेगा? मेटा वाले पे। और इसका मेटा कौन है? CL करा। ये वाला है। ठीक है, देखो Cl के हिसाब से नहीं जुड़ेगा, जुड़ता है पावरफुल ग्रुप के हिसाब से। तो पावरफुल देखो कौन है यहाँ पे? NO2 है। तो ये तो डीएक्टिवेटिंग है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से कम करेगा? ऑर्थो और पैरा से कम करेगा। तो ज्यादा कहाँ होगा? मेटा पे ज्यादा होगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। चलो तुम लोग सब चैट बॉक्स में टाइप करो, तो ये टाइप करो कि द कंपाउंड हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या द पोजीशन व्हिच इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये क्या बोलते हैं उसको, तुम लिखो, चलो अपने ही वर्ड्स में लिखो कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। चलो सब चैट बॉक्स में लिखो, तो सब चैट बॉक्स में लिखो, तो तुम लोग सब लिखो, इंग्लिश में सब लिखेगा खुद से कि इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा रिंग के अंदर। तो कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो, चलो सब लिखो, तो सब बहुत ज्यादा ही डीएक्टिव हो, चलो लिखो सब। The electrophile will attack on that position where electron density is maximum. चलो ये सब लिखो। The electrophile will attack on that position where electron density is maximum. ये तुमको देखना है। चलो इस केस में बताओ कहाँ पे अटैक करेगा? अभी तक किसी ने भी नहीं टाइप किया। The electrophile will attack, हाँ चलो गुड, बस 3 ही 4 लोग। बाकी लोग कौन है? कॉपी पेस्ट नहीं ना मार रहे हो? कॉपी पेस्ट भी होता है क्या? देखो तो एक कोई चेक करके बताओ तो। होता है सर। हाँ सर। हाँ देख रहे हैं, रुक जाओ, सब अपने अपने एकदम एग्जैक्ट मैचिंग रहा ना तो पक्का समझ जाएंगे कि चोरी किया है। कॉपी पेस्ट हो रहा है, देखो बाकी लोग अभी तक सोच रहे हैं क्या कर रहे हो। बाकी लोग यही 4-5 लोग क्लासेस में एक्टिव है बस।
बाकी लोग क्या कर रहे हो? हाँ, लोकेश पवार तो पूरा ही छाप दिया। हाँ, ये कर रहा है ना लोकेश पवार। चलो इधर आ जाओ, बताओ इसका कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस एम। इसका कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस एम। अब प्लस एम इफेक्ट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। अब दोनों ही प्लस एम है, तो बताओ दोनों का प्लस एम है मतलब कहाँ पे अटैक करेगा, बता सकते हो? सबका ऑर्थो और में पैरा पे करेगा। तो देख लो, ये ऑर्थो, इसका ऑर्थो ये है, इसका ऑर्थो ये है, और इसका देखो यहाँ पे ना प्रोबेबली नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कम बनता है। अटैक तो करेगा लेकिन कम आएगा। ठीक है, तो ये भी मार्क कर सकते हो। चलो इसका बताओ कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट है। इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम इफेक्ट है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब किसके हिसाब से होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। चलो इसका आंसर बताओ, कहाँ पे अटैक कर रहा है? ये बेंजीन रिंग है, बताओ कौन से पोजीशन पे बेंजीन रिंग का कौन से पोजीशन पे अटैक कर रहा है? चलो हम इसको लिख रहे हैं ए। चलो सब टाइप करो, डायरेक्ट मैसेज करेगा सब, ए बी सी सब डायरेक्ट मैसेज करो। कोई भी ना ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट मैसेज करो डी सी। चलो कहाँ पे अटैक करेगा बताओ? ए बी सी डी कहाँ अटैक करेगा? देखो रिएक्शन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, ये मत सोचने लगना अब इस रिंग के ऊपर रिएक्शन करवा दो, बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन होगा। चलो ऑप्शन है ए बी सी डी। भेजो आंसर्स, भेजो सब, किसी का अभी तक मैसेज नहीं आया। बस एक बंदा का आंसर आया, तुम लोग क्या कर रहे हो बाकी लोग? लोकेश पवार बताओ आंसर्स। लोकेश पवार क्या लगाया है? देखो ध्यान से देखो, कौन कौन सा ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग से? देखो ये वाला ग्रुप लगा है, यहाँ पे CH2 है, मतलब इस ग्रुप का 2 अल्फा हाइड्रोजन है। प्लस एच इफेक्ट है, इधर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से लोन पेयर जुड़ा है, मतलब इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम इफेक्ट है। मतलब अब अटैक कहाँ पे होगा? प्लस एम के हिसाब से। और प्लस एम में मतलब यहाँ पे भी जुड़ सकता है और यहाँ पे भी जुड़ सकता है, इसके ऑर्थो और पैरा पे होगा, इसके ऑर्थो और पैरा पे जोड़ दो, बी और डी दोनों आंसर होगा। बी और डी कौन भेजा था? ये एम मिताली शायद भेजी थी ना, एम डी। ठीक है, हाँ सही है, बी और डी वाले सही है, एक ही जन भेजा था, एम डी लिखा हुआ है ना, मिताली है ना, हाँ मिताली। ये बी और डी करेक्ट आंसर। इसका बताओ क्या होगा आंसर? किसके हिसाब से अटैक करेगा? देखो बेंजीन से ये ग्रुप जुड़ा है, ये ग्रुप जुड़ा है, ये ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन है। बताओ किसके हिसाब से अटैक होगा? किसके हिसाब से अटैक होगा? 3 अल्फा के एच के हिसाब से अटैक होगा। तो इसके ऑर्थो और पैरा पे, इसके ऑर्थो पे ये, पैरा तो इसका ब्लॉक्ड है, इसके ऑर्थो पे ये आंसर होगा। चलो इसमें बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है? माइनस है, सॉरी प्लस है। इसका कौन सा इफेक्ट है? 2 अल्फा हाइड्रोजन प्लस एच इफेक्ट है। तो किसके हिसाब से जुड़ेगा? ओ के हिसाब से जुड़ेगा। तो इसके ऑर्थो और इसके पैरा पे, इसके ऑर्थो और इसके पैरा पे जुड़ेगा। 24 नंबर देखो सर, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है? प्लस एच इफेक्ट है। यहाँ कौन सा इफेक्ट है? माइनस एम इफेक्ट है। तो इसके ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, इसके ऑर्थो और पैरा पे जोड़ दो। वैसे ही बताओ 25 का क्या होगा? OH है, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ तुम्हारा? बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे OH के हिसाब से जुड़ेगा। मोर एक्टिविटी रिंग कौन सा होगा? बेंजीन OH के हिसाब से जुड़ेगा। यहाँ पे देखो लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो क्या हो गया? इसका प्लस एम इफेक्ट है, मतलब इसके ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। इधर तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर से थोड़ी जुड़ेगा, प्लस एच के हिसाब से नहीं जुड़ेगा, प्लस एम के हिसाब से जुड़ेगा। बाइफिनाइल का आंसर बताओ। चलो 27। किसी में भी डाउट है तो पूछ लेना। 27 बताओ। बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है? माइनस है।
इसका कौन सा इफेक्ट है, -m। तो बताओ कहाँ पे जुड़ेगा, अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, बोलो कहाँ पे जुड़ेगा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, -m वहां जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अरे बताओ बाकी लोग क्या कर रहे हो, आंसर। जय देशमुख बताओ कहाँ पे जुड़ेगा, जय देशमुख बताओ कहाँ पे जुड़ेगा। एक सेकंड सर, मेरी स्क्रीन खराब हो गई। हाँ सबका स्क्रीन गायब हो गया था, हेलो सबका स्क्रीन तो गायब कौन हो सा गया क्वेश्चन क्या, नंबर? क्वेश्चन नंबर ये 30 बताओ कौन सा पोजीशन पे अटैक करेगा, 30 मेटा। मेटा पे, क्यों मेटा पे, क्योंकि देखो ऑर्थो और पैरा पे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहां अटैक करेगा। अरे कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा है, यहाँ देखो यहाँ पे इसका है +m इफेक्ट, C डबल बॉन्ड O का है -m इफेक्ट, इस CH3 का है +H इफेक्ट, तो किसके हिसाब से आकर के जुड़ेगा, +m के ऑर्थो और पैरा पे आएगा। अगला देखो इसका कौन सा इफेक्ट है, -m, इसका कौन सा इफेक्ट है, +m, तो मतलब +m के हिसाब से जुड़ेगा, +m के ऑर्थो और पैरा पे जोड़ दो आंसर। यहाँ पे भी देखो इसका कौन सा इफेक्ट है, +m, इसका कौन सा इफेक्ट है, -m, तो +m के ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसका कौन सा इफेक्ट है, -m, इसका कौन सा इफेक्ट है, -m, तो -m है मतलब इसके मेटा पे और इसके मेटा पे जोड़। 35 बताओ, 35 तो शायद रिपीट कर गया ये क्वेश्चन, 35 रिपीटेड है कहाँ गया, हाँ 35 एंड 25 आर सेम क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसमें चेंज कर लो, इसमें एक और जोड़ लो ग्रुप खुद से, चलो यहाँ पे लगा दे रहे हैं। चलो अब बताओ, अब रिएक्शन कहाँ पे होगा, चलो बताओ रिएक्शन कहाँ पे होगा बोलो। देखो इसका कौन सा इफेक्ट है, +m सॉरी, इसका कौन सा इफेक्ट है, -m, तो ऑब्वियसली +m के हिसाब से जुड़ेगा, तो ये और ये ऑर्थो और पैरा। बोलो आया समझ में, ये टॉपिक आया समझ में कि कैसे जोड़ना है। पहले तो हम लोग सिंगल एग्जांपल किए, फिर अब दो दो ग्रुप आ गया, ठीक है, तो ये आना चाहिए। देखो अब एक स्पेशल केस हम डिस्कस करेंगे जो बार बार यूज होगा, ठीक है, आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे ना नाइट्रोजन ये वाला चैप्टर, अमीन चैप्टर जब पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा। तो एग्जाम्पल 36 का एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखना, एग्जाम्पल 36 देखो तुमसे सवाल ये पूछेगा, ये है नेप्थलीन, या चलो क्वेश्चन करके लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई the position where electrophile will attack on naphthalene। नेप्थलीन के अंदर तुमको बताना है कहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। देखो ये होता है नेप्थलीन, दो बेंजीन रिंग, एक ये बेंजीन रिंग और एक ये बेंजीन रिंग, ये है तुम्हारा नेप्थलीन। तो तुमको बताना है कि कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा। हम ये भी दिखा देते हैं कि देखो इस वाले पोजीशन को बोलते हैं अल्फा पोजीशन और इस वाले पोजीशन को बोलते हैं बीटा पोजीशन। तो इधर से आओगे तो देखो ये है तुम्हारा बेंजीन रिंग, ठीक है, ये है तुम्हारा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से देखो ये वाला पोजीशन डायरेक्टली जुड़ा है तो अल्फा पोजीशन बोलते हैं। ये नोमेनक्लेचर याद रखना है, ये याद रखना है तुमको कि नेप्थलीन के केस में ये नोमेनक्लेचर होता है।
नेप्थेलिन, ये स्पेलिंग होता है ना THALEN, नेप्थेलिन। तो नेप्थेलिन का ये लिख लो और बताओ क्या होगा। चलो आंसर करो, देखो कैसे करोगे। अब इसके अंदर जब भी लोचा है तो हम बताए थे क्या करना है तुमको, सिंपल आंसर करना है, एकदम बेसिक से। चलो अगर तुम यहाँ पे बनाओगे, क्या बनाओगे तुम, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो, ये नेप्थेलिन है तुम्हारा, तो नेप्थेलिन के अंदर एक बार अल्फा पे जोड़ दो इलेक्ट्रोफाइल को, और एक बार बीटा पे जोड़ दो इलेक्ट्रोफाइल को, और देखो कौन सा वाला इलेक्ट्रोफाइल मोर स्टेबल है, कौन सा वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है। अगर तुम यहाँ पे जोड़ दिए, सपोज करो तुम इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पे जोड़ दिए तो प्लस यहाँ पे बनेगा, और अगर इलेक्ट्रोफाइल तुम बीटा पे जोड़ दिए, सपोज करो तुम क्या किए, इलेक्ट्रोफाइल बीटा पे जोड़ दिए तो प्लस यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। हम बोलते हैं इसको इंटरमीडिएट, या फिर इसको बोल सकते हो तुम सिग्मा कॉम्प्लेक्स 1, और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट भी तो बोल सकते हैं ना, इंटरमीडिएट 1 और ये है इंटरमीडिएट 2। अब बताओ दोनों में, दोनों इंटरमीडिएट में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। चलो प्रसाद दिमाग लगाओ और बताओ, ये है इंटरमीडिएट 1, ये है इंटरमीडिएट 2, चलो बताओ कहाँ पे अटैक करेगा। कौन सा वाला मोर स्टेबल है, इंटरमीडिएट 1 इज मोर स्टेबल और इंटरमीडिएट 2 इज मोर स्टेबल। चलो सब बता सकते हो, कोई भी बता सकते हो, बोलो आंसर चाहिए फिर प्रॉपर लॉजिक। इंटरमीडिएट 1 क्यों, सर इसमें रेजोनेंस होगा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा रेजोनेंस होगा इंटरमीडिएट 1 में। अच्छा, इंटरमीडिएट 1 में एक्स्ट्रा रेजोनेंस होगा और इंटरमीडिएट 2 में एक्स्ट्रा रेजोनेंस नहीं होगा। तुम बोले तो सही हो, देखो ये बनेगा 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, और इसका क्या बनेगा 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिसको नहीं आ रहा समझ में वो देखो, इसका एक और एक्सप्लेनेशन है, देखो बताते हैं इसको। देखो सबसे पहले ये हटा रहे इसको, देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, ठीक है। देखो इसका सिंपल आंसर बताते हैं, ये तो ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो तुम लोग बना लो, ठीक है। अब इधर बात करते हैं दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है इसका। जब तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो डबल बॉन्ड हमेशा किधर जाता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये एरो जाएगा इस तरीके से, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये बना डबल बॉन्ड सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और जब तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहला वाला, और इसका जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो बता सकते हो क्या बनेगा, ये वाला। चलो लोकेश पवार बताएगा। अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना दिए, ये इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, प्लस चार्ज यहाँ पे है। बताओ कौन सा वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो मोर स्टेबल है, ये वाला या ये वाला, फर्स्ट रेजोनेंस के बाद बताओ। चलो कोई भी बता सकता है, बोलो। ये वाला स्टेबल है, सपोज करो हम इसको I3 बोल रहे हैं, और ये I4 है। बताओ विच वन इज मोर स्टेबल, I3 इज मोर स्टेबल या I4 इज मोर स्टेबल। चलो कोई भी बता सकता है, एनीवन, कौन सा ज्यादा स्टेबल है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बताओ कौन सा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। हाँ, अरे यहाँ देखो ध्यान से, ये अभी भी एरोमेटिक है, रेजोनेंस करने के बाद भी क्या है, ये एरोमेटिक है, लेकिन ये अपना एरोमेटिसिटी देखो लूज कर चुका है। फर्स्ट रेजोनेंस के बाद ये अपना एरोमेटिसिटी क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या हो चुका है, एरोमेटिसिटी लॉस, और एरोमेटिसिटी लॉस हो जाना, बताओ इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला लेस स्टेबल, क्या है ये वाला लेस स्टेबल। आया समझ में। इस वजह से देखो
तो तुम इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो कि जब हम लोग पहला रेजोनेंस करते हैं तो उस केस में बीटा वाले पोजीशन पे, ये बीटा वाला पोजीशन है, तो बीटा वाला पोजीशन पे क्या होता है, एरोमेटिसिटी लॉस हो जाता है और अल्फा वाले पोजीशन पे एरोमेटिसिटी लॉस नहीं होता है। और ये भी बता सकते हो कि यहाँ पे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पे 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, बोलो सबको आया एक्सप्लेनेशन समझ में? हैंड रेज करो, सबको आया या नहीं आया? चलो बताओ जल्दी से, सबको आया या नहीं आया? तो इसका हम एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। ठीक है, तुम लोग भी लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोगों को पता नहीं होता है, वो सब चीज रटते हैं, तुमको रटना नहीं है। देखो अभी सब चीज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा ना जो एक्सप्लेन नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं जो अभी तुमको हम समझाएं। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन alpha position of naphthalene. Alpha position of naphthalene because of more stable sigma complex. Because of more stable sigma complex. Because of more stable sigma complex. अब इसका एक रीजन ये है कि मोर स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों है। एक तो है कि 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर साथ है, उससे क्या मतलब है कि देखो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा, और जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। इन इट्स फर्स्ट रेजोनेंस, resonance energy will be maintained, मतलब ये अपना एरोमेटिसिटी लॉस नहीं करेगा, मेंटेन। यहाँ लिख लो मेंटेन। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो बोलो ध्यान रखोगे ये। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, आखिरी सवाल। ये कितना हो गया तुम्हारा? इसके अंदर ही बताना है किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सेम क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट। इसके बाद हम लोग करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आज खाली क्वेश्चन किए हैं तो अच्छे से पढ़ना ये चैप्टर। तो यहाँ पे लिखो, अब अगला एग्जांपल लेते हैं एंथ्रासिन। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये तो नेप्थलीन हो गया। सेम क्वेश्चन को लिख दो, आइडेंटिफाई द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन। सेम क्वेश्चन लिख दो, आइडेंटिफाई द पोजीशन where electrophile will attack on anthracene. एंथ्रासिन क्या होता है? हाँ, 3 बिंदु। चलो इसका एक्सप्लेनेशन करो सर। देखो नेप्थलीन वाला सबसे इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लास्ट टाइम बताए थे जब हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे थे, याद है? एक क्वेश्चन करवाए थे डीपीपी के अंदर, क्वेश्चन था, बोले थे इस तरीके से करो। तो देखो अगर तुम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे, 3 बेंजीन देंगे, तुम क्या किए, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिए। तुम्हारे अंदर बहुत सारा पॉसिबिलिटी है कि तुम कहीं पे भी जोड़ सकते हो। तो चलो दिखाते हैं।
सपोज करो तुम लेफ्ट वाले रिंग में जोड़ सकते हो, राइट वाले रिंग में जोड़ सकते हो, और एक बीच में जोड़ सकते हो। सपोज करो तुम कहाँ जोड़ दिए, एक केस ऐसा था कि तुम जोड़ दिए इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिए प्लस। एक केस ऐसा था तो तुम क्या किए, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे जोड़ दिए, यहाँ पे जोड़ दिए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब तुम बताओ कौन सा वाला केस ज्यादा फेवरेबल, ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन सा वाला ज्यादा फेवरेबल होगा बताओ। देखो हम बताए थे कि देखो हम लोग क्या देखते हैं ना, इंडिविजुअल बेंजीन। इसके अंदर देखो दोनों बेंजीन रिंग एक साथ, ये आइसोलेटेड बेंजीन है क्या, ये आइसोलेटेड बेंजीन है क्या, दिस इज नॉट आइसोलेटेड बेंजीन। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग। तुम इस केस में क्या देखो, आइसोलेटेड बेंजीन देखो। बताओ क्या यहाँ पे आइसोलेटेड बेंजीन है, ये आइसोलेटेड बेंजीन नहीं है, ठीक है। बताओ क्या ये दोनों आइसोलेटेड बेंजीन है, ये देखो अपना आइसोलेटेड, इसको मतलब नहीं है, ये भी आइसोलेटेड है, मतलब यहाँ पे दो आइसोलेटेड बेंजीन मिलता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी मेंटेन रहेगा, टू आइसोलेटेड बेंजीन। तो यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है कि देखो जितना नंबर ऑफ बेंजीन रिंग पॉसिबल हो पाए उसको रखो आइसोलेटेड, और जितना आइसोलेटेड बेंजीन होगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है तुम्हारे लिए। ये ध्यान रखना, एंथ्रासीन के अंदर बीच में अटैक करेगा, हो सकता है यहाँ पे भी अटैक कर दे, ठीक है, तो तुम यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, ये ध्यान रखना। इससे इंडिविजुअल बेंजीन मिलेगा तुमको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आता है इस चैप्टर में, ठीक है।